मूवी की शुरुआत में हमें 20,000 साल पुराने लोगों के बारे में बताया जाता है, जहां लोगों की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हुआ करती थी। वहां हम एक कबीले को देखते हैं जिसका लीडर बहुत ही बहादुर था और वो अपने कबीले के लोगों को लेकर शिकार पर निकल रहा था, क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला था और सर्दियों से पहले उन लोगों को खाना जमा करना था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम केड़ा था और वो अपने बेटे को भी शिकार में लेके जाता है ताकि वो भी उसी की तरह बहादुर बन सके और एक अच्छा सरदार बन सके। और फिर केड़ा अपनी माँ को अलविदा कहकर शिकार पर निकल चलता है। वो लोग कुछ दूर तक रास्ता तय करते हैं और फिर वो लोग एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें सामने बहुत सारे जानवर नजर आते हैं जो कि जंगली भैंसे थे। और तभी उन जंगली भैंसों को भी ये एहसास हो जाता है कि वो लोग इनको मारने आए हैं और फिर वो भैंसे उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं और फिर वो कबीले वाले उन भैंसों की तरफ अपने भाले को फेंक कर मारते हैं और तभी वहाँ मौजूद सारे भैंसे डर कर उनसे दूर भागने लगते हैं। पर जिस तरफ वो भैंसे मुड़े थे उधर तो एक बहुत ही गहरी खाई थी और देखते ही देखते उन भैंसों का सारा झुंड खाई में गिर जाता है। पर सबसे आखिर में एक भैंसा बच जाता है और वो भैंसा बहुत ही ताकतवर था और अब वो गुस्से में आकर केड़ा की तरफ बढ़ने लगता है और केड़ा पर हमला कर देता है। और अब वो भैंसा केड़ा को मारने वाला था पर उस भैंसे के सिंग केड़ा के जैकेट में फंस जाते हैं और वो भैंसा वापस खाई की तरफ भागने लगता है। केड़ा के फादर एक भाले से उस भैंसे पर हमला करते हैं पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो भैंसा केड़ा के साथ खाई में गिरने लगता है और वो खाई बहुत ही ज्यादा गहरी थी और ये सीन यहीं खत्म हो जाती है। अगले सीन में हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केड़ा के फादर कबीले वालों से कहते हैं कि अपने अपने हथियारों को तेज कर लें ताकि हमारा शिकार आसान हो सके और वो अपने बेटे को भी एक हथियार बनाने को कहते हैं और केड़ा यहाँ एक हथियार बनाने लगता है और उसने एक बहुत ही नुकीली हथियार को बना लिया था और अब केड़ा के फादर खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हमें उन लोगों को शिकार पर निकलते हुए दिखाया जाता है और रास्ते में उन्हें एक और कबीला दिखता है और वो लोग भी शिकार पर निकले हुए थे और फिर वो लोग मिलकर शिकार के लिए निकल चलते हैं। रास्ते में उन्हें एक जंगली जानवर मिलता है और केड़ा के फादर उसे इस शिकार को जान से मारने को कहते हैं पर अभी तक केड़ा ने किसी जानवर को भी नहीं मारा होता, इसलिए वो उस जानवर को भी नहीं मार पाता और फिर केड़ा के फादर नाराज हो जाते हैं। फिर रात में सारे लोग आग जलाकर खाना खा रहे होते हैं तभी उन्हें एक जंगली शेर की आवाज आती है और कबीले का सरदार सारे लोगों को शांत रहने को कहता है पर तभी वो शेर उनमें से एक आदमी को उठाकर वहाँ से ले जाता है और केड़ा ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि अभी तक उसने इतनी खून खराबे का सामना नहीं किया होता है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ केड़ा उस पहाड़ से नीचे गिरा हुआ था और वो एक पहाड़ के टुकड़े में फंसकर अटक जाता है और उसके फादर और सारे कबीले वाले उसे बहुत आवाज देते हैं पर केड़ा बेहोश हो चुका था और अब सारे लोग हिम्मत हार चुके थे। और अगली सुबह सारे लोग केड़ा की याद में कुछ पत्थर को रख देते हैं और उसे मरा हुआ समझकर आगे निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हमें केड़ा को दिखाया जाता है जिस पर एक पक्षी आकर उसे नोचना शुरू कर देता है पर तभी उसे होश आ जाता है और वो बहुत ही घबराया हुआ था। उसने अपने फादर को और कबीले वालों को आवाज भी लगाई पर वहाँ कोई भी नहीं था और फिर वो बेसहारा पहाड़ों के बीच फंसा हुआ था और अपनी मौत का इंतजार कर रहा था पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। और तभी वहाँ बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है और ठीक पहाड़ के नीचे पानी भरने लगता है और अब केड़ा मौके का फायदा उठाकर तुरंत ही पानी में छलांग लगा देता है और किनारे पर आकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वो होश में आता है तो वो अपने आप को संभाल कर उसी जगह जाता है जहाँ से वो पहाड़ों पर नीचे गिरा था और उन पत्थरों को देखकर वो समझ जाता है कि कबीले वालों ने उसे मरा हुआ समझकर उसे अकेला छोड़कर चले गए और फिर वो गुस्सा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तभी वहाँ उसकी आवाज सुनकर वहाँ एक भेड़िया आ जाता है और फिर वो भागता भागता एक पेड़ पर चढ़ जाता है और भेड़ियों से बचने के लिए रात वहीं बिताने का प्लान करता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए नीचे की तरफ जाता है पर तभी फिर से उसे कुछ भेड़िए देख लेते हैं और वो भेड़िया केड़ा का शिकार करने के लिए उसकी तरफ भागता है और फिर केड़ा पेड़ पर चढ़ने लगता है पर तभी वो भेड़िया केड़ा को पकड़ लेता है और उसके पैर में काट लेता है और तभी केड़ा एक चाकू की मदद से उस भेड़िए को मार देता है और उस पेड़ पर चढ़ जाता है पर वो भेड़िए उसे अकेला नहीं छोड़ते और पेड़ के नीचे ही उसके इंतजार में बैठे होते हैं। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो सिर्फ उसी जख्मी भेड़िए को देखता है जो कि मरा नहीं था पर वो दर्द से चिल्ला रहा होता है और फिर केड़ा नीचे उतरकर उसे मारने वाला ही था पर तभी केड़ा उसे मारने से रुक जाता है और उसे नहीं मारता क्योंकि भेड़िया भी वही कर रहा था जो केड़ा कर रहा था, पेट भरने के लिए शिकार। और फिर केड़ा अपनी सुरक्षा के लिए उसका मुंह बंद कर लेता है और अपने साथ उठाकर वहाँ से सुरक्षित जगह के लिए
लिए निकल जाता है और एक गुफा में रात बिताने का सोचता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो बाहर जाकर जख्म में लगाने के लिए कुछ जड़ी बूटियों को ले लेता है और उसको अपने जख्म में लगाने लगता है। तभी वो भेड़िया कोशिश करके अपने मुंह पर लगे रस्सी को खोल लेता है, पर अब भेड़िए ने कीड़ा के ऊपर हमला नहीं किया था और कीड़ा उसे पानी पिलाने लगता है और फिर कीड़ा भेड़िए के जख्म के ऊपर वही जड़ी बूटियों को लगाने लगता है और भेड़िए ने अभी तक कीड़ा के ऊपर हमला नहीं किया था और अब उन दोनों के बीच दोस्ती शुरू हो गई थी। फिर कीड़ा शिकार करके लाता और अपने साथ साथ उस भेड़िए को भी खिलाता। कुछ दिन ऐसा ही चलता है और अब कीड़ा पूरी तरह ठीक हो चुका था और अब वो भेड़िए को कहता है कि वो अपने रास्ते चला जाए, पर भेड़िया वहाँ से जरा भी नहीं हिलता। पर कीड़ा भेड़िए को वहीं छोड़कर आगे निकल जाता है, पर तभी कुछ दूर जाते ही उसे वो भेड़िया भी नजर आता है जो कि उसका पीछा कर रहा था और बहुत भगाने के बाद भी वो भेड़िया कीड़ा को नहीं छोड़ता। फिर वो दोनों साथ हो जाते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद उनको एक जंगली जानवर मिलता है और वो भेड़िया उस पर हमला करता है, पर कीड़ा यहाँ डर जाता है और उस शिकार को मिस कर देता है और इसी कारण आज की रात उन दोनों को भूखा सोना पड़ता है। फिर अगले दिन उनको एक और शिकार मिलता है और इस बार वो शिकार कर ही लेते हैं और अब उन दोनों के बीच दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हो रही थी और फिर कीड़ा उसका नाम अल्फा रख देता है। कुछ दिन यूं ही बीत चुके थे और सर्दियों का मौसम भी आ जाता है और चारों तरफ बर्फ जमने लगती है और फिर हम कीड़ा को देखते हैं जो कि अब बहुत ही निडर और बहादुर बन चुका था। और फिर एक रात जब दोनों बैठे होते हैं तभी वहाँ एक ब्लैक कलर का भेड़िया आ जाता है और वो अल्फा से मानो कुछ बात कर रहा था और कीड़ा यहाँ समझ जाता है कि ये जरूर अल्फा के फैमिली वाले होंगे और कीड़ा उसे जाने को कह देता है और अल्फा भी यहाँ भारी मन से उस दूसरे भेड़िए के साथ निकल जाता है और अब कीड़ा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो अकेला हो गया था। फिर उसी रात जब वो सोता है तब वो सपने में अपने फादर को देखता है जो कि मदर से कह रहा था कि कीड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो दोनों रोने लगते हैं और तभी कीड़ा की नींद अचानक से खुल जाती है और वो अपने फैमिली को बहुत मिस करने लगता है और फिर वो हिम्मत करके पूरे हौसले के साथ कबीले वालों की तरफ निकल जाता है और रास्ते में उसे एक भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है जिसमें अल्फा भी था और वो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो उसकी तरफ भागने लगता है, पर रास्ते में उसे बर्फ की पतली परत मिलती है और कीड़ा उसमें डूब जाता है और तभी अल्फा भी वहाँ आ जाता है और कीड़ा को बचाने की कोशिश करने लगता है और फिर किसी तरह कीड़ा वहाँ बर्फ को तोड़कर अपनी जान बचा लेता है और अल्फा भी उसकी मदद करता है और फिर आग जलाकर वो लोग रात वहीं बिताते हैं। अगली सुबह वो अल्फा के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है और थोड़ा आगे जाने पर कीड़ा को एक आदमी भी नजर आता है और वो खुश होकर उसकी तरफ भागता है, पर नजदीक जाने के बाद वो देखता है कि वो आदमी ठंड के कारण बर्फ में जम चुका था और फिर थोड़ी देर के लिए उसका मनोबल टूट जाता है और उसे लग रहा था कि वो भी वही बर्फ में जमकर मर जाएगा, पर वो हिम्मत नहीं हारता और अल्फा भी मानो उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा हो और फिर कीड़ा यहाँ अपनी हिम्मत जुटा लेता है और उस टेंट से सारे जरूरी सामान को लेकर वहाँ से निकल जाता है, पर तभी उसके पीछे कुछ जानवर पड़ जाते हैं और वो दोनों बचकर भागने लगते हैं। वो लोग भागते भागते एक गुफा में आकर छुपते हैं, पर तभी अल्फा वहाँ जोर जोर से गुर्राने लगता है और फिर हमें वहाँ एक ब्लैक पैंथर निकलता हुआ दिखाई देता है और वो पैंथर कीड़ा पर हमला करने लगता है, पर अल्फा यहाँ उसको रोक लेता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं और पैंथर के सामने भेड़िया कुछ भी नहीं, पर फिर भी यहाँ अल्फा पूरा जोर लगाकर लड़ता है और फिर कीड़ा अपने तीर से उस पैंथर को मार देता है, पर अब अल्फा बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था और फिर कीड़ा उसके जख्मों को साफ करता है और अल्फा को शुक्रिया भी कहता है। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, पर अब अल्फा बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था और वो आगे चल नहीं पाता, इसलिए कीड़ा उसे अपने गोद में उठा लेता है और फिर कीड़ा उस बर्फीले तूफान में चलना शुरू कर देता है। वो लगातार चलता रहता है क्योंकि इस बार वो जानता था कि अगर वो कहीं रुका तो इस बर्फीले तूफान में वो कहीं खो जाएगा और आखिरकार सामने उसको अपना कबीला नजर आ जाता है और वो जैसे ही नजदीक पहुंचता है तो उसके फादर उसे देखकर पहचान लेते हैं और फौरन ही उसके पास जाकर उसे गोद में उठा लेते हैं और अब कीड़ा के माँ बाप खुशी से रोने लगते हैं। फिर वो लोग उनके जख्मों को साफ करते हैं और उनका इलाज करते हैं और अब कीड़ा और अल्फा दोनों बच चुके थे और वो लोग अल्फा के साथ बहुत ही अच्छे से रह रहे थे और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।